डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस कार्यकाल पर उठाए सवाल। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस के पाप धोने में लग रहा समय। राजस्थान बनेगा विश्व स्तरीय मेडिकल डेस्टिनेशन। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगी नई नीति। पर्यटकों को मिलेगी सुलभ चिकित्सा सुविधाएं। जयपुर दुबई फ्लाइट 7 घंटे देरी से उड़ी। फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ने से यात्री परेशान। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को करना पड़ा लंबा इंतजार। जैसलमेर स्टेशन का पुनर्विकास अंतिम चरण में। 140 करोड़ से हो रहा स्टेशन का कायाकल्प। अमृत भारत योजना से बदल रहा जैसलमेर स्टेशन। और जोधपुर फलौदी स्टेट हाईवे का होगा नवीनीकरण। खस्ताहाल सड़क से मिलेगी वाहन चालकों को राहत। 66 करोड़ की लागत से होगा सड़क सुधार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में बुजुर्ग दंपति गोपाल वर्मा और निर्मला वर्मा के शव मिलने से परिजन गुस्साए हुए हैं। मृतकों के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही पुलिस की गिरफ्तारी में देरी के कारण शव उठाने से भी इनकार कर दिया है। मामले की जांच में एफएसएल टीम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी भी शामिल हुए। परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते धरना जारी रहेगा। समाज के जो दो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी हत्या हो गई है। उनके घर में 3 दिन पहले मर गए थे। रात में जो है पुलिस ने उनको गेट खोला है, निकाला है। उसके बेटे ने फोन किया। ये सब घटनाक्रम हुआ कल दोपहर से 3 बजे से अभी 12:30 बज रही है। लगभग 21 घंटे हो गए। पुलिस अब तक ये पता लगाने में नाकामयाब रही कि आखिरकार हुआ क्या है, हत्या किसने की है। अब तक तो पुलिस को पता नहीं। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां भारी बारिश से बिड़बिड़ाना से करौती को जोड़ने वाली सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दें कि बारिश का पानी बड़बिराना गांव से बहते हुए सड़क पर आ गया, जिससे सड़क में गड्ढे बन गए हैं और इसकी वजह से जगह जगह सड़क टूट भी रही है। इस वजह से दिपलाना और करौती के बीच आवागमन करने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बड़बिराना प्रशासक सरपंच प्रताप सहारण ने बताया कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस जर्जर सड़क के बारे में कई बार जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच साहब, बड़बिराना दीपलाना कुरुत्ती रोड भारी बरसात के कारण पानी में बह गई है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़क जगह जगह टूट गई है। आपने आज मौका मुआयना किया, क्या देखा है? मैं इसको बरसात ऋतु शुरू हुई थी ना, उस टाइम से देख रहा हूँ। ये सड़क तो पानी बहुत ही डढ़वा, ये नीचे जगह है। ये पानी ऊपर से गिरता है, गांव का पानी आता है इधर से नीचे गिरता है और साइडों में कोई रोकथाम के लिए कोई सिस्टम नहीं है। और कोहरा, ये बालू रेत है, यहाँ पे बालू रेत कट के और सड़क टूट गई। और मैंने विभाग को भी दो तीन बार क्या कई बार अवगत कराया, ये करौती रोड टूट रही है, आप इसका कोई समाधान करें। तो विभाग ने भी एक दो बार मिट्टी मैंने भी गिराई 2-3 बार, और ये हमारे यहाँ कॉलोनाइजर हैं, उन्होंने भी 4-5 बार मिट्टी डलवा करके और पानी को रोकने की कोशिश की। पानी ये बालू रेत होने के कारण रेत पानी के साथ चली गई और बहुत ही नीची जगह आगे, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो रेत तो कटेगी, रेत कटेगी तो सड़क टूट गई। सर, आवागमन में काफ़ी बाधा पैदा हो रही है, काफ़ी मार्ग टूटा हुआ है। विभागीय अधिकारी से तत्काल संज्ञान नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं और हम भी अब कोशिश कर रहे हैं। ये कॉलोनाइजर भी सहयोग कर रहे हैं मिट्टी डलवाने का। अब ये मजदूर हैं, थैला भरेंगे मिट्टी का और
थैलों के जैसे दीवार से बना करके उसको मिट्टी भर्ती करके, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भी किसी को आवागमन में बाधा ना हो। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पल्लू थाना पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी एसआई सुशील कुमार ने बताया कि यह घटना 4 जून की रात की है। पीड़ित ब्रजलाल अपने खेत की ढानी में सो रहे थे, तभी रात करीब 1:30 बजे केशरा राम, माघाराम और दीपक ने उन पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने ब्रजलाल को इतनी बेरहमी से पीटा कि वे उन्हें मरा हुआ समझकर फरार हो गए। ये तीनों आरोपी शेख चुलिया के रहने वाले हैं। मामले की जांच जारी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर संगरिया थाना पुलिस ने सूने घर से चोरी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए हैं। चोरों ने पीड़ित के घर से 12,000 रुपए, 1.5 तोला सोने के गहने, चांदी की पाजेब, चैन और अन्य कीमती सामान चुरा लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीबंगा पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी दीपक उर्फ दीपकिया सुहारन, जो कि पीलीबंगा थाने का हिस्ट्री शीटर है, के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। नगर परिषद की मिलीभगत से करोड़ों की सार्वजनिक भूमि के अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसमें भू माफिया के कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से शहर के सर्किट हाउस से रामगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित व्यास छतरियों की ढलान पर अवैध निर्माण शुरू किया गया है। पुष्करना ब्राह्मण समाज ने इस गंभीर आरोप को उठाते हुए कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। लही कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। के खसरा नंबर 48 है, जो जैसलमेर से बड़ा बाग रोड होके जाती है। इसके पास में रघुनाथ सिंह जी का जवाहर निवास बनी है। वो उसके आज जो खसरा नंबर 48 है, जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी नगर परिषद है, उसके अंदर अवैध रूप से नियमन करके और 5-6 लोगों को अलॉटमेंट वगैरह पट्टे दिए, जो गलत है। क्योंकि शहर पन्ना के अंदर कोई भी एनओसी वगैरह नगर पालिका से लेवे तो चलता है। जब सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ पर आए थे सम्मत 12 में, सम्मत 22 में, तो ये सबकी सेटलमेंट ऑफिसर 1 नंबर से सब काम करके गए हैं। तो इसमें अगर दरबार की रघुनाथ सिंह जी की होती, किसी की होती, तो उसी टाइम दर्ज हो जाती। रघुनाथ सिंह जी होशियार दरबार थे। तो ये सब अवैध रूप से काम किया हुआ है। जो अलॉटमेंट हुए, जो भी रजिस्ट्री कराई है, वो सब फर्जी रजिस्ट्री है और कलेक्टर साहब को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। उसके बावजूद भी ये नगर पालिका की गैर मुमकिन आबादी है और रक्षक की भक्षक हो जाएगा, अपनी ज़मीन का रखवाला नहीं होगा तो कौन करेगा। हमारे क्या ब्यास छतरी डूंगरी पे सनसेट पॉइंट के बिल्कुल ठीक नीचे कुछ भू माफिया द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तो हमने इसके बारे में माननीय आयुक्त महोदय से भी निवेदन किया था काम रुकवाने के लिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका काम रोक दिया जाएगा। ये शुक्रवार की बात है, परंतु शनि अधीत और सोमवार तक हमने इंतजार किया, काम रुका नहीं। इसलिए पुष्करना समाज में बड़ा आक्रोश है और उन्होंने 3 दिन धैर्य रखा। हमने अपने समाज के नेतृत्व के अंदर आज कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है कि या तो हमारे ब्यास डूंगरी के नीचे काम चल रहा है, पोल्डर रोड है और कुछ भू माफिया द्वारा यहाँ अतिक्रमण भी किया गया है, नियमन भी कराया गया। उस नियमन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो अभी काम चल रहा है उसको तुरंत रोका जाए। के खसरा नंबर 48 है।
लूनी थाने की पुलिस ने एक बार फिर मानवता और संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल पेश की है। हाल ही में मिले एक अज्ञात शव की शिनाख्त न होने पाने और परिजनों के सामने नहीं आने की स्थिति में पुलिस ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शव का अंतिम संस्कार किया। थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीवांची गेट शमशान घाट में विधि विधान के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने शव को कंधा दिया और अंतिम यात्रा की सभी परंपराओं का पालन किया। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य वास्तविक यात्रियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से टिकट उपलब्ध कराना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार 15 जुलाई 2025 से रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए अब आधार आधारित OTP सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे टिकट बुकिंग के दौरान अपना आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल फोन और अपने साथ रखें। साथ ही रेल आरक्षण की शुरुआती समय में बल्क बुकिंग रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आवश्यक और अहम बदलाव किए हैं, जिसमें अब इसको बहुत ही हम पारदर्शी और ऐसा कर रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट जो है सुलभ तरीके से मिल सके। इसमें जो महत्वपूर्ण अहम बदलाव जो 15 जुलाई से किया गया है, इसके द्वारा अब कोई भी तत्काल टिकट बुकिंग OTP जो आती है आधार से, उसके द्वारा सत्यापित होकर के की जा सकते हैं। और इसलिए जो है सारे यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि जब भी आप ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या विंडो टिकट पे जाकर कर रहे हैं या रेल वन ऐप या IRCTC ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये रहेगी सबसे रिक्वेस्ट कि अपने जो अकाउंट है, अगर आप स्वयं बुकिंग कर रहे हैं तो आप उसको आधार से लिंक कर लें और उसके उपरांत जब भी आप बुकिंग करें स्वयं या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या काउंटर पर जाकर के, तो वो उस मोबाइल पे जिस पे कि आपका OTP आता है उसको स्वयं अपने साथ रखें ताकि इस प्रक्रिया को आगे जो है बढ़ाया जा सके। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आवश्यक और अहम बदलाव किए हैं, जिसमें अब इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।